अघोरी नंदिनी को बंदी बना लेता है। उसने कुछ महिलाओं को कालचक्र लेकर हवन कुंड के चारों ओर घूमने का आदेश देता है। जब गंगा हवन के चारों ओर घूम रही होती है, तभी उसने अवसर देखकर कालचक्र की सहायता से नंदिनी के बंधनों को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन उसी समय अघोरी क्रोधित होकर गंगा पर लौटे से प्रहार कर देता है। प्रहार के कारण कालचक्र गंगा के हाथ से छूटकर नंदिनी के बंधनों से टकरा जाता है। कालचक्र के स्पर्श से नंदिनी के सारे बंधन टूट जाते हैं और वह मुक्त हो जाती है। गंगा नंदिनी से कहती है कि इन पापियों को उनके कर्मों का उचित दंड दो और सबको बता दो कि सत्य और धर्म की शक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। नंदिनी ने अपने दिव्य सामर्थ्य से उन दुष्टों को उनके पापों का दंड देती है। इसके बाद गंगा और नंदिनी मिलकर कालचक्र को वन देवी को समर्पित कर देती है। वन देवी अपनी दिव्य शक्ति से कालचक्र को अपने गर्भगृह में स्थापित कर देती है। कुछ समय बाद नंदिनी शांत स्वर में बोलती है, अब मेरा उद्देश्य पूर्ण हो चुका है। जिस कार्य के लिए मेरा जन्म हुआ था वह सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। इतना कहकर नंदिनी एक दिव्य नाग के रूप में परिवर्तित हो जाती है और वन देवी के चरणों में पहुंच जाती है। जैसे ही वह वन देवी के समीप पहुंचती है, वह एक पवित्र शिला में परिवर्तित हो जाती है और सदैव के लिए वन देवी के धाम में विराजमान हो जाती है। अपनी अंतिम निशानी और आशीर्वाद के रूप में नंदिनी गंगा को एक दिव्य नागमणि प्रदान करती है।